हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें खास बात ये रहेगी कि हम लोग वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज टॉपिक के, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। बाकी मैंने आपको बोला था हम लोग फ्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे क्या हो, आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएं। ठीक है। अगर ये वैल्यूज आप जितना इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये वैल्यूज आपको लर्न होंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इनको मेमोराइज करने की, बट फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप खुद से कोशिश कर लीजिए, जितना हो सकता है इनको याद कर लीजिए, क्योंकि जब आगे जाके आपको मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है ना, यानी कि रेशियो और परसेंटेज का ही पूरा खेल होगा। ठीक है। शॉर्टकट जिसको आप लोग बोलते हो, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। तो जो जो कमिटेड है, जो जो प्रॉमिस करेगा कि यस सर मैं इनको याद करूंगा, तो वो कमेंट बॉक्स में अभी लिखेंगे यस सर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। किसी तरह का कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में रिलेटेड टू परसेंटेज टॉपिक, इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आने वाली अगली वीडियोस में उन क्वेश्चंस को लेके आऊं। तो स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को आपने देखना है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं और यहां से सीखते क्या जाना है, आप लोगों ने नोट ये करते जाना है कि परसेंटेज के किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह की अप्रोच हमारी होनी चाहिए। डिफरेंट अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो बड़े ध्यान से पेन नोटबुक के साथ आपने चीजों को समझते हुए चलना है। क्वेश्चन देखने में डरा रहा है, लेट्स सी। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन स्टेट ए, तो स्टेट एक ए है, 6% कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स। ओके। तो ए के अंदर क्या हुआ, कुछ बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में और उनमें से कुछ बच्चे क्या हुए, पास हुए। अब वो कह रहा है कितने क्या हुआ, 6% बच्चे क्या हो गए, पास हुए। तो इसका मतलब परसेंट 6%। तो टोटल किसी भी चीज का कोई भी वैल्यू कितना परसेंट होती है, कितना परसेंट होती है, 100%। तो क्या मैं परसेंटेज की फॉर्म में इसको सिर्फ ऐसे लिख सकता हूं कि अगर 100% बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए होंगे तो उसमें से कितने पास हुए हैं, 6%। क्लियर। नेक्स्ट, स्टेट बी हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। अब बी स्टेट है एक, उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। तो मतलब अगर इसमें 100% है तो इसमें भी 100% है। ठीक है। हुआ क्या, उसमें से 7% कैंडिडेट सिलेक्टेड विद 80 मोर कैंडिडेट सिलेक्टेड देन ए। दो वैल्यूज यहां देखने को मिल रही है, एक 7% और एक हमें मिल रही है 80। लेट्स सी। तो अब यहां से पास कितने परसेंट हुए, 7%। और एक चीज और हमें बता रहा है कि बी में जो है वो ए से कितने ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, 80 बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हमें दी गई है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम ईच स्टेट। हमें बताना है 100% की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। यही हमसे पूछा गया है कि दोनों में से जो है व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम ईच स्टेट, कि कितने कैंडिडेट दोनों स्टेट्स में से जो हैं वो पार्टिसिपेट कितने कितने कैंडिडेट्स ने किया था। अब हमें क्या समझना है, ये जो 80 दी गई है ये हमें बताया गया है डिफरेंस। किसका डिफरेंस, दोनों में जो है वो डिफरेंस कितना है। इसमें 7% पास हुए, इसमें 6%। अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, यहां पे 1% का। यही तो डिफरेंस है ना, यही तो डिफरेंस है। उसने बोला है 80 बच्चे जो हैं वो बी में ज्यादा पास हुए हैं, किसमें, किससे, ए से। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो कितना परसेंट ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, 1% बच्चे। तो मैं कह सकता हूं 1% की वैल्यू क्या दी गई है, 80। क्या दी गई है, 80। अब हमें किसकी पूछी गई है, 100 की। हमें किसकी पूछी गई है, 100 की। अगर 1% की वैल्यू 80 है तो 100% की निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो इसमें कहीं भी मैंने एक्स एज्यूम नहीं किया। जिनको समझ आ गया होगा वेरी गुड, जिनको नहीं आया होगा वो इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद 2 बार इस क्लास को फिर से देखेंगे। मैं गारंटी लेता हूं एक बार मैथ्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट बन गए तो किसी तरह की भी कोई दिक्कत आपको जूनियर असिस्टेंट या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम है उसमें नहीं आने वाली है। ठीक है।
एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू इसका दे देता हूं ऊपर ऊपर से। ए स्टेट के अंदर क्या हुआ, टोटल 6% बच्चे पास हुए, तो मैंने लिख लिया टोटल 100 होता है, 100 में से 6 पास हो गए। सिमिलरली बी में बराबर अपीयर हुए थे, पास हो गए 7। अब उसमें से उसने बोला कि बी में जो है वो 80 स्टूडेंट जो है वो ज्यादा पास हुए हैं किससे, ए से। तो अब हमें दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना था। यहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, 1% का, और बच्चे कितने हैं एग्जैक्ट में वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू हमने बता दी कितनी हो गई 8000। अच्छा यहाँ से आपको अगर ये पूछ लेता, अगर आपसे यहां से ये पूछ लेता आपको बताओ ए के अंदर कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ए के अंदर कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं एग्जैक्ट में, परसेंटेज में हमें पता है 6%, तो आपको पता चल गया 1% की वैल्यू कितनी 80, तो 6% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, 8 6 48 480। तो स्टूडेंट्स यही मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि जब कभी भी परसेंटेज को पढ़ें तो परसेंटेज को ब्रेक करके पढ़ें, क्योंकि अगर 1% की वैल्यू आपको पता चल गई, आप कितने भी परसेंट की निकाल सकते हो। आपको किसी ने बोल दिया 50% किसी वैल्यू का है, 50% किसी वैल्यू का है, मान लो 200, तो बताओ वो नंबर कितना होगा। तो नंबर कितना होता है टोटल अपने आप का 100%, 100% होता है। अगर 50% 200 है तो इसका डबल कितना हो गया 100%, सिमिलरली इसका डबल कर देंगे तो नंबर कितना बन जाएगा 400। ठीक है, ये चीजें हमें सीखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। अब क्या हो रहा है, 2 स्टूडेंट हैं वो किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। वन ऑफ देम सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। सो यहां पे वो क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों में से एक बच्चे के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, कितने 9 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसके टोटल दोनों के नंबर का जो सम है उसका कितना परसेंट है 56%। ये क्वेश्चन आपको मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक इसके लिए बेसिक अप्रोच ताकि सबको समझ आ जाए, और एक जो हम लोग जो मैं आपको बताते जा रहा हूं शॉर्टकट हम लोग सीख रहे हैं, ये सीखना है सबने, ठीक है, परसेंटेज मेथड से। क्लियर, पहले बेसिक देख लेते हैं इसका। तो मान लो मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, और मैं मान रहा हूं कि बी के मार्क्स जो है वो ज्यादा है। तो मान लो अगर ए के x होंगे तो बी के कितने होंगे x+9, ठीक है। अब उसने कहा है बी जिसके ज्यादा मार्क्स है ना, यानी कि बी, तो उसके मार्क्स कितने हैं 56% हैं टोटल के। तो टोटल कितने बनेंगे दोनों के x+9 यानी कि 2x+9। तो अब यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग 56/100। तो अगर आपने 14 का टेबल याद किया होगा तो ये कटेगा 4 से 14 से, और ये कटेगा 25 से, ठीक है, 25 चौक 100, 14 चौके 56। क्लियर, अब 25 इधर जाएगा तो ये बनेगा 25x प्लस 25 को 9 से करेंगे तो बनेगा 225, 14 में 28, और ये बनेगा 126, ठीक है, इसके साथ x है तो ये उधर आएगा 25, तो ये बनेगा 3x। अब 225 में से माइनस करने हैं 126, तो मान लो अगर मैं 125 माइनस करता हूं तो वैल्यू कितनी बचेगी पीछे 100। अब एक और इसमें से कम करना है क्योंकि 126 करने थे, तो ये कितना बनेगा 99। क्लियर, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 99/3 यानी कि 33। एक वैल्यू आ गई x की 33, सेकेंड वैल्यू आएगी 33 + 9 यानी कि 42। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, लेकिन अब जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं मैंने आपको बोला हुआ है यहां पे हम चीजों को थोड़ा सा शॉर्टकट वे में और एक अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं परसेंटेज से हम लोग कैसे सोच सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि बस यही एक जो थिंकिंग है, अप्रोच है, मैंने आपके दिमाग में डालनी है ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। ओके, अब उसने क्या कहा, एक बच्चे के 9 मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो जिसके ज्यादा है उसके टोटल का कितना परसेंट है 56। तो एक ए है एक बी है, मान लो बी के ज्यादा है तो बी का कितना परसेंट है टोटल का, इन दोनों का टोटल कितना होगा, किसी भी वैल्यू का टोटल सम कितना परसेंट होता है 100%। ध्यान से समझना ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल कितना होता है कोई भी चीज 100%, उसमें से जिसके ज्यादा है उसके पास कितना परसेंट आया है 56%, तो ऑटोमेटिकली ए के पास कितना बचा होगा 100 में से 56 को माइनस करना पड़ेगा, तो वो कितना बनेगा आपका 44%, ठीक है। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर भी लाऊंगा आपके लिए, बट नाम दिया है बेसिकली ये मेथड कौन सा होता है यूनिटरी मेथड।
क्योंकि यूनिटरी मेथड ही एक इकलौता ऐसा मेथड है जिसके बेसिस पे चीजें शॉर्टकट आप सीख सकते हो। इसमें क्या होता है समझना। अब देखो ये जो 9 मार्क्स है ये दोनों का क्या दिया गया है, डिफरेंस। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि परसेंटेज का डिफरेंस कितना है। परसेंटेज का डिफरेंस है कितने का, 12% का। क्लियर है, 12% का डिफरेंस है। वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 9 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगी, 9/12 यानी कि 3/4। ये 1% निकालने का फायदा ये होता है, अगर 1% की वैल्यू हमें पता चल जाए फिर हम किसी भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही 1% की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू को निकालने को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, और इसी मेथड को मैंने नाम दे रखा है दैट इज गोल गप्पा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रखा हुआ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, यूनिटरी मेथड है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन दोनों के कितने कितने मार्क्स एग्जैक्ट में आए थे। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो हमें ए के मार्क्स कितने मिले हैं उसको, 44%। तो हम क्या करेंगे, 44 की वैल्यू निकालेंगे। ये आ जाएंगे आपके 11 से कटेगा 33 पहले के, और सेकंड के कितने मार्क्स हैं, 56%। तो 1% की वैल्यू 3/4, 56% की वैल्यू 3/4। तो ये कटेगा 14 से, 14 × 42। सो आंसर विल बी 42 एंड 33। क्लियर है, दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। मजा आया तो लिख दो यस सर, मजा आया सर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को पहले। कुणाल स्पेंट, 1 सेकेंड मैं इसको थोड़ा जूम करके देखता हूं, ये उल्टा ही हो गया, नहीं ऐसे रहेगा। ओके, कुणाल स्पेंट 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स, 40% ऑफ द रिमेनिंग 40% of the remaining on conveyance and clothes, and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is 18,400, how much money does he saves every month? So student, यहाँ पे सबसे अच्छा फैक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। मान लो हम उसकी सैलरी पूरे मंथ की कंसीडर कर रहे हैं, पूरे मंथ की, तो वो परसेंटेज में कितनी होगी, 100%। ये बात में किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब कोई भी चीज का टोटल 100% होता है। अब पहली लाइन कह रही है उसने क्या किया, 30% अपनी मंथली जो इनकम है वो फूड पे खर्च कर दी। इसका मतलब अब उसके पास कितना परसेंट बचा होगा, 100 में से 30% निकल गया, तो बच गया उसके पास कितना, 70%। बात समझ आ गई। अब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेकंड स्टेप में 70%। अब इस 70% का 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग इज 70% ऑन कन्वेयंस एंड क्लोथ्स। अब उसमें से वो क्या करता है कि इस 70% में से 40% वो इस पे खर्चा कर देता है। ठीक है, तो 70% का 40% अगर वो खर्चा कर देता है तो पीछे कितना परसेंट बचता होगा, 70% में से, अब ये टोटल कितना है 70%, इसमें से अगर वो 40% खर्चा कर देगा तो परसेंटेज में कितना बचेगा उसके पास पीछे, 60%। बात क्लियर आ गई, क्योंकि टोटल 100 ही होता है कोई भी। तो अब रिमेनिंग सेकंड स्टेप के बाद कितना बचेगा उसके पास, वो देखना आप लोग परसेंटेज में कितना, 60%। 70% का क्या, 60%। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 7 के 42। ये कितना बच गया उसके पास, 42%। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब इसमें से भी 42% में से वो 50% सेव करता है। तो अगर मैं 50% निकालूं 42% का, तो वो कितना आएगा, 50% का मतलब क्या होता है गाइस, 1/2। ये हम लोगों ने कहां से चीजें सीखी हैं, चीजें फ्रैक्शनल वैल्यू से। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 21%। सो सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि वो महीने में टोटल में से कितना बचाता है, 21%। तो हमें 21% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 18,400। बात समझ आ गई, बात क्लियर हो गई होनी चाहिए। ठीक है, तो 21% हम लोग निकाल लेंगे किसका, 18,400 का। क्लियर है, तो आप ये कैलकुलेशन अब आपके ऊपर है, आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास आंसर निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अपना अपना आंसर लिखना है। ठीक है गाइस, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में आपको समझ ना आए, पूरी तरह से क्लियर ना हो, लेकिन जब आप 1-2 बार इन वीडियोस को देखोगे और कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, घबराना नहीं आप लोगों ने, परसेंटेज आपने मेरे साथ पढ़ते रहना है। मैं कम से कम कोशिश करूंगा 80 क्वेश्चंस
पहले मैंने सोचा था इसके 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन 80 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक अगर आप पढ़ लो ना तो उसमें आपकी कमांड हो जाती है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2। देखो मैं आपको बता रहा हूं पैरेलली चलते हैं दो टॉपिक आपके, परसेंटेज और रेशियो। तो यही पूरा बेस भी यही है, जो भी आपका जेकेएसएसबी का पूरे के पूरे एग्जाम्स हैं, बिना परसेंटेज और रेशियो के कोई भी टॉपिक आपको आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसने कहा एक कॉलेज के अंदर बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी है? 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% if 20% of the boys and 25% of are adult। अच्छा यहां पे होगा 25% of girls are adult। ठीक है, यहां से इसको थोड़ा ठीक कर लेना। of girls are adult, the percentage of students who are not adult is। यहां पे क्या हो रहा है, कुछ बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, उनकी रेशियोज दे रखी हैं 3 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, करने को इसको x से भी कर सकते हैं, अगर मैं 3x मान लूं, इसको 2x मान लूं, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो किस में है आपका? परसेंटेज में। कहीं भी यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं पूछी गई है। ऐसे केसेस में आप रेशियो वाली वैल्यूज को, बस रेशियो सेम रहनी चाहिए, आप कुछ भी उसको लेट कर सकते हो। 3:2 से भी कर सकते हैं, 30:20 से भी कर सकते हैं, बट मैं क्या ले रहा हूं 300 और 200। क्यों ले रहा हूं इसकी वजह समझो, क्योंकि मुझे इसका 20% निकालना आसान पड़ेगा और 25% निकालना आसान पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें बतानी है परसेंटेज उन बच्चों की जो एडल्ट नहीं है। तो अगर 300 ये हैं, 200 ये हैं, तो टोटल का तो मैं कह सकता हूं, जो परसेंटेज निकालनी होगी तो टोटल कितना लेना है मैंने? 500। ठीक है, अब बॉयज में से जो एडल्ट हैं वो कितने हैं? 20%। इसका मतलब 20% एडल्ट हैं, तो जो बॉयज में एडल्ट नहीं है वो बॉयज का कितना परसेंट होंगे? 80%। बात समझ आ गई? इसका मतलब 300 का क्या निकालना है हम लोगों ने? 80% ऑफ 300। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना बनेगा आपका? 8 × 24 240। ये आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे गर्ल्स की। तो गर्ल्स में 25% गर्ल्स जो है वो एडल्ट हैं, तो कितनी गर्ल्स एडल्ट नहीं है? 100 में से माइनस किया 25 को, 75%। 75%। अब यहां क्या निकालना है आपको? 75% ऑफ 200। क्यों? क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है? 200। तो 75 को 2 से करेंगे तो ये कितना बनेगा टोटल? 150। अब हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज। तो टोटल बॉयज इतने हैं जो एडल्ट नहीं है, गर्ल्स इतनी हैं जो एडल्ट नहीं है, तो दोनों का सम लेंगे और डिवीजन में क्या लेंगे हम लोग? 500। मैंने बताया था जिसमें से परसेंटेज निकाली जाती है, टोटल को लिया जाता है डिनोमिनेटर में, जिस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी हो उसको लिया जाता है आपका न्यूमरेटर में। तो ऐड करेंगे, ये बनेगा 0 5 4 9, ये बन गया 390 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आप इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका कटेगा 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। सो 78% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक चीज मैंने आपको एक लास्ट क्लास में भी समझाई थी, अगर कभी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए 5 से डिवाइड, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है, ये इस तरह से बन रही है ना कैलकुलेशन। उससे क्या होगा, नीचे आपका 10 बन जाएगा और काटने में आसानी हो जाएगी। तो 39 का डबल हो जाता है 78, 0 से 0 कट जाएगा, तो परसेंटेज में कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास? 78%। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट सीखने में बड़े अच्छे हैं। मैं आपको बार बार यही कहूंगा, जितना हो सके इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। अगर परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया, अगले वाले टॉपिक्स को आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। ठीक है, यू विल फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन दोज टॉपिक्स एंड परसेंटेज एंड रेशियो। ठीक है।